बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड। पेज नंबर 46। लुक एट द पिक्चर। तस्वीर की तरफ देखें एंड टेल और बताएं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। तस्वीर की तरफ देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों, तस्वीर की तरफ देखें। एक आदमी है जो कि दरख्त काट रहा है और इस तस्वीर में दरख्त उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे ना काटा जाए। तो हम कह सकते हैं इन द पिक्चर देयर इज अ मैन इज कटिंग द ट्री। यहाँ पे एक आदमी दरख्त काट रहा है एंड द ट्री इज रिक्वेस्टिंग टू हिम, और दरख्त उससे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज डोंट किल मी, बराए मेहरबानी मुझे मत मारो। आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर, मैं आपको ऑक्सीजन और पनाह देता हूँ। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन इज कटिंग अ ट्री। एक आदमी दरख्त काट रहा है। इज इट अ राइट एक्ट, क्या ये एक अच्छा काम है। तो इसका आंसर बच्चों देख लें। नो जी नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड एक्ट, ये अच्छा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल हैपन टू द इन्वायरमेंट इफ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल। अगर हम ईंधन और लकड़ी के लिए दरख्तों को काट दें तो हमारे माहौल का क्या होगा, यानी कि अगर दरख्तों को काट दिया जाए तो इसका माहौल पर क्या असरात होगा। इसका आंसर बच्चों देख लें। इफ़ वी कट द ट्रीज फॉर वुड एंड फ्यूल देन द इन्वायरमेंट विल पोल्यूट। अगर हम ईंधन और लकड़ी के लिए दरख्तों को काट दें तो हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि द ट्रीज रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि जो दरख्त हैं वो माहौलियाती आलूदगी को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट अदर बेनिफिट्स कैन वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हम दरख्तों से और कौन कौन से दूसरे फ़ायदे हासिल करते हैं। इसका आंसर है बच्चों बिसाइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ऑक्सीजन और साया के अलावा ट्रीज आल्सो गिव्स अस फ्रूट्स, मेडिसिन, रबर, गम एक्सेट्रा। दरख्त हमें फल, अद्वियात, रबर, गम वगैरह भी देते हैं, यानी कि हम ये तमाम फ़वाइद भी दरख्तों से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज 47। थैंक यू लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र है। तो ये बच्चों एक पोइम है, ये इसका टाइटल है थैंक यू लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र है। प्री रीडिंग में क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोइम कैन बी अबाउट। टाइटल यानी उन्वान को पढ़ें और बताएं कि ये पोइम किस बारे में हो सकती है। तो इसका आंसर देख लें बच्चों। आफ्टर रीडिंग द टाइटल ऑफ द पोइम वी कैन से दैट। इस नज़म का उन्वान पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि दिस पोइम इज़ अबाउट थैंक्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग्स, कि ये नज़म अल्लाह ताला को उसकी नेमतों पर शुक्रिया अदा करने के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू प्रे फॉर थिंग्स यू नीड। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है आप उसके लिए दुआ करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है अल्लाह ताला से उनको मांगते हैं, उनके लिए आप दुआ करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों यस जी हाँ, आई ऑलवेज प्रे फॉर एवरीथिंग टू अल्लाह ऑलमाइटी। मैं हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। तो आइए बच्चों इस पोइम की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे। लॉर्ड ए मेरे परवरदिगार, इन द मॉर्निंग सुबह में, आई स्टार्ट ईच डे मैं अपने हर दिन का आगाज़ करती हूँ। लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, ए मेरे परवरदिगार मैं अपने हर दिन का, हर सुबह का आगाज़ करती हूँ। बाई टेकिंग आ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, टू बो झुक कर, एंड प्रे और दुआ मांग कर। बाई टेकिंग आ मोमेंट टू बो एंड प्रे, आई स्टार्ट विद थैंक्स मैं शुक्रिया के साथ आगाज़ करती हूँ, एंड देन गिव प्रेज और फिर तारीफ़ करती हूँ। फॉर ऑल योर काइंड आपकी तमाम मेहरबानियों की, एंड लविंग वेज और मोहब्बत भरे तरीक़ों की, क्योंकि खुदा अपने बंदों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से नवाजता है। लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे बाई टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, I start with thanks and then give praise for all your kind and loving ways. Today if sunshine turns to rain, आज अगर तेज़ धूप या सूरज की रोशनी बारिश में तब्दील हो जाए, यानी कि अगर अचानक से बारिश आ जाए। If a dark cloud brings some pain, अगर स्याह बादल कुछ तकलीफ़ लेकर आएँ या कुछ गम लेकर आएँ। I won't doubt, मैं शक में मुब्तला नहीं होती, और हाइड इन फेयर, और ना ही खौफ से छुपती हूँ। फॉर यू, क्योंकि आप, माई गॉड मेरे खुदा, और ऑलवेज नियर, हमेशा मेरे करीब हैं। टुडे इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन, इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पेन, आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फेयर, फॉर यू माई गॉड आर ऑलवेज नियर।
شاعرہ اپنے خدا سے کہتی ہے کہ اگر آج اچانک بارش آ جائے، سیاہ بادل کوئی تکلیف یا کوئی غم لے کر آئیں، تو میں خوف کے مارے چھپتی نہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ میرے قریب ہیں۔ I will travel where you lead. میں ہر اس جگہ پہ سفر کروں گی جہاں آپ میری رہنمائی کریں گے۔ I will help my friends in need. میں ضرورت کے وقت اپنے دوستوں کی مدد کروں گی۔ Where you send me. جہاں آپ مجھے بھیجیں گے۔ I will go. میں جاؤں گی۔ With your help. آپ کی مدد کے ساتھ۔ I will learn and grow. میں تعلیم حاصل کروں گی اور آگے بڑھ جاؤں گی۔ I will travel where you lead. I will help my friends in need. Where you send me, I will go. With your help, I will learn and grow. Hold my family in your hands. آخر میں شاعرہ خدا سے دعا مانگتی ہے۔ Hold my family. میرے خاندان کو لے لیں in your hands. اپنی پناہ میں۔ As we follow your commands. جیسے کہ ہم آپ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ And I will keep you close in sight. اور میں آپ کو بہت ہی قریب پاتی ہوں۔ Until I crawl in bed tonight. یہاں تک کہ آج رات میں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں۔ Hold my family in your hands as we follow your commands. And I will keep you close in sight. Until I crawl in bed tonight. شاعرہ خدا سے دعا کرتی ہے کہ وہ اسے اور اس کی فیملی کو اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہے کہ وہ اپنے خدا کو ہر وقت اپنے قریب پاتی ہے، یہاں تک کہ رات کو وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے بھی چلی جائے، تب بھی اپنے خدا کو اپنے قریب پاتی ہے۔ تو بچوں یہ پوئٹس ہے، یہ شاعرہ ہیں میری فیئر چائلڈ۔ وائل ریڈنگ میں کوسچن ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ اسٹارٹ ہر ڈے؟ شاعر کس طرح سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے؟ تو بچوں یہ میری فیئر چائلڈ شاعرہ ہے، اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے دا پوئٹ اسٹارٹس ہر ڈے ود تھینکس اینڈ پریز آف اللہ آلمائٹی۔ شاعرہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر کے اور اس کی تعریف کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے دن کا آغاز کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے پوسٹ ریڈنگ۔ ہاؤ شوڈ وی ہیلپ آور فرینڈس؟ ہم اپنے دوستوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے؟ We should help our friends by sharing things. ہمیں اپنی چیزوں کو بانٹ کر، اپنی چیزوں کو شیئر کر کے اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن ہے why do we thank اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ We should thank اللہ سبحانہ و تعالیٰ because he created us. کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے and he blessed us with everything. اور اس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی یہ پوئم بہت ہی خوبصورت پوئم تھی جو ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔